प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है ना, याद रखना NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कौन कौन है? प्राकृत संख्या कौन कौन सा है? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को पहली संख्या बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, एक क्या है? प्राकृत संख्या है। दो क्या है? तीन, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है ना, यानी प्राकृत संख्या इस तरह से आते रहेगा। प्राकृत संख्या अनंत तक है, तो इस तरह से सिंबल हम लोग दे सकते हैं अनंत का। ठीक है ना, चलिए ये कहां तक आ सकता है? अनंत तक आ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, WHOL, होल नंबर। ठीक है, अच्छा बताइए पूर्ण संख्या, नंबर्स लगा दो। ठीक है ना, अब ये बताओ पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर कौन कौन सा है? होल नंबर कहते किसे हैं? यानी जीरो से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि जीरो, केवल जीरो लगा दीजिए, उसके बाद जो प्राकृत संख्या है आप उसको लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, यानी इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है ना। अच्छा, तीसरा नंबर में चलिए सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम संख्या, जल्दी बोलिए। इवन नंबर। ठीक है ना, EVEN, इवन नंबर, NUMBER नंबर। ठीक है, अब ये देखो, इवन नंबर कहते किसे हैं? सम संख्या कहते किसे हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो ना, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अच्छा, सम संख्या कौन कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 10, यानी इस प्रकार से क्या होगा? आते रहेगा। ठीक है, अच्छा ये होता है। चौथा नंबर देखिए, विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऑड नंबर कौन कौन सा हो सकता है? विषम संख्या कौन कौन सा हो सकता है? देखो, विषम संख्या कहते हैं किसे? वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 1 शेष बचे, है ना। 2 से भाग देने पर 1 शेष बचे, या ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, विषम संख्या कौन? एक नहीं हो सकता क्या? 3 5 9 11 है कि नहीं है? उसके बाद क्या हो सकता है? 13 हो सकता है, 13 तो 15 15 तो 17। ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। क्या है जी? ऑड नंबर है। अब देखिए पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये बताइए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीगर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीगर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंटीगर नंबर, INTEGER, इंटीगर नंबर, NUMBER नंबर। अच्छा, ये बताओ पूर्णांक संख्या होता क्या है? देखिए, इसमें धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा। आप लोग एक नंबर लाइन पढ़े होंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन में क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या में ये भी आ सकता है -2 -3, पहले -3 -2 -1 0 फिर 1, है कि नहीं है? 2 3, इस प्रकार से क्या होगा? आते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक जो है आप लोग नोट कीजिए, बताइए। चलिए इससे आगे देखिए, इसको मिटा दे, मिटाते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा नंबर लाइन सीख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और कुछ और छूट गया है, पहले वो कवर कर लेते हैं। ये बताइए अभाज्य संख्या कितना नंबर तक हुआ था अभी? 5 नंबर तक, 6 नंबर हुआ अभाज्य संख्या। अच्छा, ये बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या देखो,
यानी वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से भाग रही है कि नहीं है, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि अभाज्य संख्या में कौन कौन आ सकता है, क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक केवल एक से भाग लगता है, इसके अलावा और किसी से लगता है नहीं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 है क्या, 9 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 9 का अगर बात कीजिएगा, 9 विषम संख्या है, ठीक है ना। अगर 9 का बात करते हैं, 9 देखिए एक का भी पारा में आता है, 3 का भी पारा में आता है, और खुद 9 का भी पारा में आता है ना। तो ये जो हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो 11 हो जाएगा, 2 3 5 7 है ना, 11 13, फिर क्या हो जाएगा 17 19, इस प्रकार से आते रहेगा, है कि नहीं। ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। चलिए 7वां नंबर समझिए, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसे हम p बट्टे क्यूब के यानी p बट्टे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहां क्यूब बराबर क्या हो जी, 0 नहीं आना चाहिए, है ना। क्यूब बराबर क्या है, क्यूब रहा है, सुनो, क्यूब बराबर 0 नहीं आना चाहिए, है ना। और p क्यू का जो है 900, जिसको 100 अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो वो उस हालात पे क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में हो और जहां क्यू बराबर 0 नहीं, है ना। तथा ये भी लिख सकते हैं, या यहां तक भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, या अगर चाहे तो इससे आगे भी लिख सकते हैं, तथा p एवं क्यू का 900 कितना हो, 1 हो, ठीक है ना। चलिए, या हम लोग यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इससे आगे यहां तक लिख सकते हो तो लिख दीजिए। चलो जैसे हम लोग एग्जांपल में देखो, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या के एग्जांपल में 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। कैसे, क्योंकि सभी के नीचे 1 रहता है कि नहीं। जैसे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, क्या ये 1 बट्टे 1 p बट्टे क्यूब के रूप में नहीं लिखा गया, लिखा गया ना, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 0 इसके भी नीचे 1 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये सवाल पूछता है क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है। हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम p बट्टे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हो जाएगा, यहां तक सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग नंबर लाइन सीख लेते हैं, यानी संख्या रेखा। क्या सीख लेते हैं, संख्या रेखा। चलिए संख्या रेखा, संख्या रेखा बोलिए, या इंग्लिश में नंबर लाइन बोलिए, नंबर लाइन, ठीक है। या तो संख्या रेखा बोलिए या तो नंबर लाइन बोलिए। अच्छा संख्या रेखा देखिए इस प्रकार से होगा आपका, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग मेन बिंदु 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, 0 हो गया। अच्छा इधर जो जाएगा, अच्छा ये बताओ ये बायां साइड किधर हुआ, दायां साइड किधर हुआ, ये 0 से किधर बायां साइड किधर दायां साइड हुआ। अच्छा ये देखिए आपका जिधर हैंड, ये हैंड कौन सा है, बायां है, तो ये बायां साइड है, और ये कौन सा साइड है, दायां साइड है, ठीक है। दायां साइड में जाएगा यहाँ पे प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा जी, प्लस में जाएगा, यानी धन आवेश में जाएगा, धन में जाएगा, किस में जाएगा, धनात्मक में, किसमें, और इधर जाएगा तो ऋणात्मक में जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अच्छा इसमें बताइए, अच्छा संख्या रेखा पे देखिए इस तरह से हो गया। अब इनमें बताइए क्या कि -5 बड़ा हो या -4 बड़ा है, कौन बड़ा है, -5
बड़ा है या -4? कौन बड़ा है? -4 बड़ा है, ठीक है ना, याद रखना। यानी धनात्मक ऋणात्मक में जो है, ऋणात्मक में जो है जो जो छोटा रहेगा, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा कहलाएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे 0 है। अच्छा ये 0 के बारे में थोड़ा बताइए कि 0 कौन सा संख्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना धनात्मक है ना धनात्मक है। अच्छा ये लिख लेना, ठीक है, ये साइड जो है आपका धनात्मक है, ठीक है, क्या है, धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, और इधर कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा देखो 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो क्या है ये, जल्दी बोलिए, ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो 0 जो है ये उदासीन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है जी, उदासीन पूर्णांक है, ठीक है ना, ये क्या है, उदासीन पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन है। अच्छा ये बताइए, अच्छा यहां तक पहले लिखिए, यहां तक लिखिए, तो देखो यहाँ पे जो 0 के है, सुनो, 0 के बाद की संख्या जो होता है ना वो बढ़ते क्रम में होता है। जैसे ये 0 हुआ, 0 के बाद की संख्या ये बढ़ते क्रम में है, और 0 से पहले की संख्या क्या है जी, घटते क्रम। कैसे घटते क्रम, 1 बड़ा है 2 से, ठीक है ना, -1 बड़ा है किससे, -2 से, तो ये बड़ा हुआ, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, देखो 0 के बाद की संख्या जो है बढ़ते क्रम में है, 0 से पूर्व यानी पहले की संख्या जो है किसमें है, घटते क्रम में है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा 2-3 जो सवाल पूछते हैं आप लोगों को, ये बताइए 3 और 4 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है 4 बड़ा है, ठीक है, इसके तरफ इधर घूमेगा। ये बताइए -3 -4 ये दोनों में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, हो पाएगा ना, ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। चलो यार ध्यान दो, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य। अच्छा यहां से आपको देखिए योज्य और योगात्मक सुन के क्या आया कि इसमें जोड़ होगा, है कि नहीं है। चलिए योग यानी योग मतलब जोड़, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। यहां से देखिए एडिटिव इनवर्स, इसका इंग्लिश क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, यहां से इसी में आ जाता है एड, मतलब कि जोड़, है कि नहीं है। देखिए किसी पूर्णांक के विपरीत यानी उल्टा चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है कि नहीं। अब देखिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम, ये किसमें है, धनात्मक है, तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा 5 का -5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, -8 का योगात्मक प्रतिलोम 8। देखिए आप योगात्मक प्रतिलोम बोलिए या योज्य प्रतिलोम बोलिए, ठीक है, या तो आप योगात्मक प्रतिलोम बोलिए या योज्य प्रतिलोम बोलिए, दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है ना। चलिए देखिए 2 योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 होता है, 2 योगात्मक प्रतिलोम का जो है योग कितना होता है, योग यानी जोड़, योग मतलब जोड़ कितना होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। कैसे, इसको हम लोग करके भी देखते हैं। जैसे देखिए 5 का कितना हुआ, -5 ना, 5 को आप जोड़िए -5 के साथ तो क्या होगा, 5 -5, तो 5 में से 5 घटा कितना आया, 0, यानी 2 योगात्मक प्रतिलोम का योग क्या होता है, 0 होता है। यहां तक समझ में आ गया। उतारो, हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को समझेंगे, उतारो यहाँ देखो तो प्रयुक्त क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग क्या देखे, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। हाँ इधर देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देखे, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। अब हम लोग देखेंगे प्रयुक्त क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, यानी दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये समझिए, इसका इंग्लिश होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन से हम लोग ले सकते हैं गुना, ठीक है ना, यानी ये गुना से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो जब 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुना, जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या
एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा या वैध क्रम प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो, यानी जब दो संख्या का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे क्या कहलाएगी? वैध क्रम कहलाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे कि 2 का वैध क्रम क्या हो सकता है? तो 1/2 है ना। यानी ये ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या पूछा यहाँ पे? गुणनफल 1 होगा। ठीक है ना। यानी 2 को अगर 1/2 के साथ गुना करते, देखो 2 का वैध क्रम, तो 2 का वैध क्रम 2/1 था पहले। ठीक है ना। अब ये 1/2 हो गया। देखो ये 2 तो कटेगा, कट जाएगा, तो ये कितना बचा? 1 है ना। यहाँ भी देखिए -5/2 का गुणन प्रतिलोम लिए है ना, तो कितना हुआ? 2/-5 2/-5 हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए -5/2 गुना 2/-5, यहाँ से -5 है, -5 कर जाएगा एक बार में। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया? 1 आया। यानी गुणनफल कितना होगा जी? 1 होगा। ठीक है ना। समझ में आया? वैध क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आया? अभी जो हम लोग हिसाब बनाएंगे, पहला नंबर योज्य प्रतिलोम, किसमें बनाएंगे? योज्य प्रतिलोम को देखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर गुणन प्रतिलोम को देखेंगे। ठीक है ना। आपका बुक का जो है, ठीक है ना, ये बुक का प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को बढ़िए, यानी गुणन प्रतिलोम लिखिए। ठीक है। ये दोनों सवालों को अभी हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। ये बुक का 8 क्लास बुक का, ठीक है ना, प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम पढ़ा दिए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये बताइए 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? योज्य प्रतिलोम बताइए आप लोग। क्या बोले? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 का योज्य प्रतिलोम अभी बताए थे ना। इसमें आपको चिन्ह का विपरीत करना है। ठीक है ना। जैसे ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। -2/3 कितना हो जाएगा? -2/3। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना प्राप्त होगा आपको? 0। कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी 2/3 को जोड़ेगी -2/3 से तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जोड़ करके आपका 0 आना चाहिए, योग करके क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब देखिए 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो हम देखिए, आप लोग को ये पूरे लिखना है। ठीक है ना। जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। 25/9 का कितना आप लोग को लिखना है पूरे। ठीक है ना। आप लोग को करना है पूरे, लिखना है ये हिंदी। अब 25/9 क्या हो जाएगा? -25/9। अच्छा अगला बोलिए, तीसरा नंबर -16 का। -16 का क्या हो जाएगा? सिर्फ 16 हो जाएगा। अगला है आपका -15/8। कितना है? -15/8। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला देखिए 0। बताइए 0 का क्या होगा? अरे भाई हमको योज्य प्रतिलोम करके 0 ही लाना होता है ना। तो जब 0 है तो 0 का 0 होगा ना। तो ये प्लस में ना माइनस में। अभी तो पढ़ाए थे ना, 0 धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, या उदासीन पूर्णांक होती है ना। तो 0 का 0 ही होगा। अगला -5/-7। -5/-7 जल्दी बताइए कितना होगा? -5/-7 का 5/7 होगा। ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 0 आएगा, कीजिए कहीं पे सॉल्व। -5/-7 है ना, जोड़ कीजिए 5/7 के साथ, लॉस हो लीजिए, क्या आएगा? -7 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 + 5, यानी ऊपर जो है वही लिख देना है। अब ये 5 में 5 घटा कितना बचा? 0/-7। अच्छा किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 को, 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये लिखना नहीं है आपको, ये हम समझाने के लिए लिखे। ठीक है। -5/-7 का कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। अब देखिए 13/-5 का अगला है 7वां नंबर का। 13/-5 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 13/-5 का क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा केवल। ठीक है ना। पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -2/15 का अगला देखिए। -2/15 का कितना हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। बन जाएगा यहाँ तक।
ये प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग एक नंबर का सॉल्व किया है। अब दूसरा नंबर का गुणन प्रतिलोम पूछता है। हाँ, गुणन प्रतिलोम हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखिए यहां तक। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये छठा नंबर को देखिए, -5/-7 है ना, इसका जो है -5/7 होगा। अब बोलो कैसे? क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो 5/7 बचा। 5/7 बचा तो क्या लिखेंगे? -5/7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, -5/7 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, गुणन प्रतिलोम को देखेंगे, यानी 1.1 का जो है। अब दूसरा नंबर को हम लोग देखेंगे जिसमें पूछता है गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर में ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पूछता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। तो ये खाली स्थान दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे दिया हुआ आपका संख्या, इधर आपको पूछता है गुणन प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, -13 का दिया हुआ है। ठीक है ना, 5/4 का लिखना है, 4/-7 का लिखना है, -5/-8 का लिखना है, और -1 का लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका यहाँ संख्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे गुणन प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है? गुणन प्रतिलोम लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, -13 का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा बताइए तो? क्या? देखो, गुणन प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, ठीक है ना, तो 13 नहीं, आप इसको उल्टा दीजिए। जैसे 13/1 है तो 1/-13 हो जाएगा, 1/-13। अच्छा, यहाँ पे 5/4 है तो क्या हो जाएगा बताइए? 4/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? आ रहा नहीं समझ में? नौशादी, चलो अब 4/-7 है तो क्या हो जाएगा? -7/4 हो जाएगा ना, उल्टा दीजिए ना, उल्टा दीजिए केवल, -7/4। अच्छा, -5/8 है, -8 है तो क्या हो जाएगा? 8/5। बोलो क्यों सर माइनस क्यों नहीं दिए? माइनस इसीलिए नहीं दिए, यहाँ माइनस माइनस कर जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब -1 है तो इसका बताइए कितना होगा? -1 है तो इसका कितना आएगा? ठीक है ना, 1/-1 दे दो। ठीक है ना, जैसे -1 है ना तो यहाँ कर दो 1/-1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या -1 का इस तरह से लिखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अच्छा इसका हम लोग -1 का जो -1 भी लिख सकते हैं। -1 का है ना, अगर